जय श्री सीताराम मित्रों, राम राम भाइयों। आइए अब सब आप लोग श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनिए। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा अपनी इस पुराण कथा की श्रृंखला में इस समय श्रीमद् देवी भागवत की कथा कह रहा हूँ। श्रीमद् देवी भागवत 18 पुराणों में एक अद्वितीय ग्रंथ है। अद्वितीय क्या है? ब्रह्म शक्ति का निरूपण है और माता हमारे कई सौ गुरुओं से बढ़कर है। ऐसी माता महाकाली की कथा के महात्म श्रीमद् देवी भागवत में प्रचंड कलिकाल है। इस कलिकाल में पापियों की अब कमी नहीं है और न पापों की। अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर कुछ छात्रों का आंदोलन चल रहा था। तो कुछ नेताओं के पेट में दर्द हुआ, जबकि वो छात्र आंदोलन आतंकियों का एक सोचा समझा सरकार के खिलाफ विद्रोह करना था। लेकिन उसमें विपक्षी नेताओं की एंट्री हो जाती है और कुछ फिल्मी नेताओं की भी हो जाती है। फिल्मी नेता है जो आजकल बुढ़े हो गए, सूरत उनकी बदसूरत हो चुकी है और बड़े कलाकार अपने आप को कहते थे, जो आज कलाकार तो क्या, उनका मुंह देखने लायक ही नहीं है। जैसे कुत्ते के मुंह में हड्डी हो तो वो भौंकता नहीं है, और यही हालत उनकी भी हो गई है। जंतर मंतर पे इतना भौंक रहे थे, लेकिन अब झारखंड में बच्चों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें वो बिल्कुल नहीं भौंक रहे हैं, क्योंकि उनके मुंह में हड्डी फंसी है। ना कोई दिल्ली का आप पार्टी का नेता, ना फिल्मी जो दुनिया के अपने आप को बहुत बड़ा कलाकार मानते थे। खैर, अब तो उनकी सूरत भी देखने लायक नहीं रही है और ना वो इतने बड़े कभी कलाकार रहे। छोटे मोटी फिल्मों में काम करके अपने आप को बहुत बड़ा कलाकार मानते थे। उनने भी जंतर मंतर पर सरकार को कोसा था। अब उनके मुंह में भी हड्डी भर गई है, ऐसे लगता है। ये हमारे देश के नेताओं की वास्तविकता है। आज जब बीजेपी बच्चों के साथ है और झारखंड में सरकार किसकी है ये सबको पता है। अब वो नेता कहाँ सो गए हैं, कहाँ खो गए हैं, पता ही नहीं है। और कुछ फिल्मी दुनिया के भी हैं और कुछ फिल्मी दुनिया की हीरोइनें भी हैं, जिनको जंतर मंतर पर बड़ा तकलीफ हो रही थी। अब झारखंड में उनकी तकलीफ खत्म हो गई है। जा नहीं रहे हैं, मुंह नहीं दिखा रहे हैं। इतने अवसरवादी, धूर्ततावादी नेता हमारे यहाँ हैं, जो नहीं होना चाहिए। लड़कों के साथ भी न्याय हो। केंद्र सरकार लड़कों का ध्यान रख रही है, ऐसा नहीं है। मोदी सरकार उनका ध्यान सबसे ज़्यादा रखेगी। ये क्या रखेंगे? सन 2014 के पहले तो इन्होंने बहुत बड़ा भारी धर्मांतरण किया है उत्तर पूर्व में, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक फ्रांस के एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं, पत्रकार हैं, वो यहाँ आए थे, उन्होंने कहा है 3% ईसाई भी नहीं है। वो 3 मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और पूरा उत्तर पूर्व को इन्होंने 80% तक इन प्रांतों को ईसाइयत में धर्मांतरण करवा दिया है। चलिए, हमारे जो बाबा बैरागी हैं, जो संत महंत हैं, बड़े बड़े पेटों वाले हैं, इनको भी हम कहेंगे कि तुम लोग भी थोड़ा कहो, उत्तर पूर्व में भी सनातन हिंदू ही रहते हैं, उनको मरवा मत डालो, वहाँ भी जाके अपनी कथाओं को कहो, चमत्कार दिखाओ जे, पीपल का पत्ता सीधा कि उल्टा कि तिरछा चढ़ाना है भगवान पर। कि गप सप केवल मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में मत दो, उधर भी जाके दो, ये चमत्कार भी वहाँ दिखाओ, मुट्ठी में क्या है, तेरे दिल में क्या है, ये सब लिख के वहीं बताओ, ताकि इन मिशनरियों पे अंकुश लग सके। यहाँ चकाचक अकेले लुटते मत रहो, गप सड़ा के उतने ही दो जितने ठीक लगते हों, जिससे सनातन धर्म बचे, संस्कृति बचे, धर्म बचे। ऐसे काम भी करिए। हम आदि गुरु शंकराचार्य को प्रणाम करते हैं। हम इस देश के सभी मनोज्ञ जो देशभक्त और सनातन के प्रति सचेत हैं, ऐसे शंकराचार्य आदि गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, और मैं अपनी माताओं को प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, और संपूर्ण देश की जनशक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मित्रों, इस पृथ्वी पर जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। ये निश्चित है कि कलयुग में आयु 100 वर्ष की होती है। अब आप अपने कर्म, सुकर्म और कुकर्म से अपनी आयु कितनी कर लें, ये आपका काम है। और जो ऊंचे चढ़ चुका है उसका गिरना भी अवश्य भावी है, निश्चित है। ऊंचा चढ़ते जाओगे, कब तक चढ़ोगे, आखिर एक दिन तो गिरोगे नीचे। संयोग का वियोग है, संग्रह हो जाने के बाद उसका क्षरण होना निश्चित है। यह समझकर विद्वान पुरुष भगवत भक्त बने रहते हैं ताकि इनसे मुक्त रहे, इसके हर्ष से और सुख दोनों से मुक्त रहें। आइए इसके लिए हम माता जगदम्बा महाकाली की कथा सुनते हैं, क्योंकि वही सर्वत्र ब्रह्मांड में व्याप्त है और उन्हीं के द्वारा ये ब्रह्मांड रचे जाते हैं। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम अपनी कथा आगे कहते हैं। कथा तुलसी जी की चल रही है। तुलसी का मतलब होता है जिसकी तुलना ना हो, जिसकी तुलना किसी से ना हो, उसको तुलसी कहते हैं। ऐसी शंखचूड़ की पत्नी थी तुलसी, जो भगवान के साथ हमेशा के लिए रहती हैं, सालिग्राम के साथ। आइए मित्रों, एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, कथा सुनिए। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र मानलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल भल काजु विचारा बेगिए नाथ न लाइए वारा। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रेम नंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। लेते सदा सुध दीन की, लेते सदा सुध दीन की,
सहज दया के धाम, जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम। जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो ना सतविघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। श्री नारायण जी कहने लगे, नारद, भगवान हरि ने तुलसी की विधिवत पूजा करके उस साध्वी के साथ आनंद से रहने लगे। भगवान ने लक्ष्मी बीज श्री, माया बीज रीम, काम बीज क्लीम और वाणी बीज ऐम, इन बीजों को पूर्व में लगाकर वृंदावनी इस शब्द के अंत में डे लगाकर, चतुर्थी लगाकर, अंत में स्वाहा का प्रयोग करके दशाक्षर मंत्र श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्यै स्वाहा से पूजन किया। हे नारद, घृत का दीपक सिंदूर चंदन पुष्प नैवेद्य आदि से पूजित होकर तुलसी वृक्ष से तुलसी प्रकट होकर श्री हरि की शरण में चली गई। वृक्ष से साकार हो उठी तुलसी और मूर्त रूप में प्रकट होकर भगवान के चरणों में चली गई। भगवान कहने लगे, मैं तुम्हें मस्तक पर, वक्ष स्थल पर धारण करूंगा, सभी देवता तुमको अपने मस्तक पर धारण करेंगे। फिर भगवान ने तुलसी नामाष्टक से तुलसी की स्तुति की, जो 9वें स्कंद के 25वें अध्याय के 18वें श्लोक से 25 तक वर्णित है। भगवान कहते हैं, और तुलसी नामाष्टक सुनिए। तुलसी बहुत गुणकारी पौधा भी है, सब लोग जानते हैं। भगवान उवाचो, वृंदरूपास्त वृक्षास्त यदैकत्र भवन्ति च, विदुर्बुधास्तेन वृंदां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृंदावने वने, तेन वृंदावनी ख्याता सौभाग्यां तां भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिता च या निरन्तरं, तेन विश्वपूजिताख्यां पूजितां च भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि त्वया सदा, तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवा न तुष्टा पुष्पाणां समूहेन या विना, तां पुष्पसारां शुद्धां द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वयत्प्राप्ति मात्रेण भक्तानंदो भवेद् ध्रुवं, नंदिनी तेन व्याख्याता सा प्रीत्या भवतादिहा। यस्या देव्या अस्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च, तुलसी तेन विख्याता तां यामि शरणं प्रियां। कृष्ण जीवन रूपां सा शाश्वत प्रियताम सती, तेन कृष्ण जीवनी सा मे रक्षतु जीवनम। श्री भगवान बोले, जब वृंदा तुलसी रूप वृक्ष और अन्य वृक्ष एकत्र होते हैं तब विद्वान लोग उसे वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में सर्वप्रथम वृंदावन में प्रकट हुई थी। इसलिए जो वृंदावनी नाम से प्रसिद्ध हुई, उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ। तुम असंख्य विषयों को सदा पवित्र करती हो, अतः तुम विश्व पावनी नामक देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना प्रचुर पुष्प अर्पित करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते। मैं शोकाकुल होकर पुष्प सारा नाम से विख्यात पुष्पों की सारभूत और शुद्ध स्वरूपिणी उस देवी तुलसी के दर्शन की कामना करता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त को निश्चय ही आनंद प्राप्त होता है, इसलिए उसका नाम नंदिनी है। उस नाम से विख्यात वह देवी मुझ पर प्रसन्न हो। संपूर्ण विश्व में जिस देवी की कोई तुलना नहीं, संपूर्ण विश्व में जिस देवी की कोई तुलना नहीं,
अतः तुलसी के नाम से विख्यात अपनी उस प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी तुलसी श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा और उन्हें निरंतर प्रेम प्रदान करने वाली है, इसलिए कृष्ण जीवनी नाम से प्रसिद्ध वह देवी मेरे जीवन की रक्षा करे। क्यों करे? इसलिए कि तुलसी नाम से जो वृक्ष है वो असंख्य रोगों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। एक ये भी इसका कारण है। वह साध्वी तुलसी श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा तथा उन्हें निरंतर प्रेम प्रदान करने वाली है, इसलिए कृष्ण जीवनी नाम से वह देवी मेरे जीवन की रक्षा करे। तुलसी का नाम कृष्ण जीवनी भी है, कृष्णा तुलसी भी कहते हैं। हे नारद, तुलसी का प्राकट्य कार्तिक पूर्णिमा तिथि को हुआ था। वाह क्या बात है! तुलसी जी का प्राकट्य कब हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा तिथि को। ये याद रखने लायक बात है। ये तुलसी नामाष्टक में है। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा को जो तुलसी की पूजा करता है वह समस्त पापों से छूट जाता है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, वह 10,000 गोदान का पुण्य प्राप्त कर लेता है। कार्तिक पूर्णिमा को तुलसी का पूजन भी करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को अर्पण भी करना चाहिए। कहने का आशय यह है कि इस दिन करने से, क्योंकि तुलसी का प्राकट्य कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था, इस दिन पूजा अर्पण करने से पापों से मुक्त तो होता ही है, संग में असंख्य पुण्य प्राप्त करता है। तुलसी नामाष्टक स्तोत्र के पठन से, श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है, मतलब संतान प्राप्त होती है और पत्नी प्राप्त होती है, और धनहीन को धन और भाई बंधुओं की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद आता है सावित्री आख्यान। नारद जी कहते हैं, हे भगवान, ऐसा सुना गया कि सावित्री वेदों की जननी है। वे कैसे तो उत्पन्न हुई और संसार में उनकी सर्वप्रथम पूजा किसने की? तो श्री नारायण कहने लगे, नारद, सावित्री की सर्वप्रथम पूजा तो ब्रह्मा जी ने की थी। बाद में भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने इनकी पूजा की। तत्पश्चात चारों वर्णों ने सावित्री की पूजा की थी। नारद जी बोले, अश्वपति कौन थे जो उन्होंने किस कामना से सावित्री की पूजा की थी? श्री नारायण कहने लगे, हे मुने, मद्र देश में एक अश्वपति, मद्रास में दक्षिण में अश्वपति नाम के एक राजा थे। उनकी महारानी का नाम मालती था। मालती के कोई संतान नहीं थी। मालती ने वशिष्ठ जी के उपदेश के अनुसार सावित्री की पूजा की, लेकिन रानी को कोई आशीर्वाद नहीं मिला। तदनंतर राजा अश्वपति ने पुष्कर क्षेत्र में जाकर सावित्री देवी की 100 वर्ष तक आराधना की, तपस्या की। तब आकाशवाणी हुई कि हे राजेंद्र, तुम गायत्री के 10 लाख जप करो। उसी समय वहाँ पर पाराशर मुनि आ गए। राजा ने उनका स्वागत किया। तब पाराशर मुनि राजा को गायत्री मंत्र की महिमा बताने लगे। सकृज पश्च गायत्र्या पापम दिन भवम हरेत 10 वारम जपे नैव न सएत पापम दिवानिशम 100 वारम जपश्चैव पापम पामासार्जितम हरेत सहस्त्रदा जपश्चैव कल्मषम बत सरार्जितम लक्षो जन्म कृतम पापम 10 लक्षो अन्य जन्म सर्व जन्म कृतम पापम 100 लक्षाद्विनश्यति करोति मुक्तिम विप्राणाम जपो 10 गुणास्ततः। मुनि बोले, एक बार का गायत्री जप दिन भर के पापों का नाश कर देता है, और 10 बार गायत्री जप करने से 10 दिन और रात का पाप नष्ट हो जाता है। और गायत्री का जिसने 100 बार जप कर लिया वो महीने भर के संचित पाप को हर लेता है, और 1000 बार जप वर्ष भर के संचित पापों का नाश कर देता है। गायत्री का 1 लाख जप इस जन्म में किए गए पापों तथा 10 लाख जप अन्य जन्मों में किए गए पापों को नष्ट कर देता है। गायत्री के 1 करोड़ जप से सभी जन्मों में किए गए पाप भस्म हो जाते हैं। इससे भी 10 गुना जब विप्रों को मुक्ति कर देता है। हे राजा, श्वेत कमल के बीजों, स्फटिक मणि की माला तीर्थ या देवालय में जप करना चाहिए।
माला को गोरोचन से अनुलिप्त कर या गंगा जल या पंचगव्य में स्नान कराकर गायत्री का 100 बार जप करें। हे राजर्षि, इस क्रम से आप 10 लाख गायत्री का जप करो, इससे तुम्हारे 3 जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा। हे राजा, आप पवित्र होकर प्रतिदिन प्रातः सायंकाल की संध्या करके ही जप करें। संध्या न करने वाला प्राणी अपवित्र रहता है। जो ब्राह्मण प्रातः एवं सायंकाल की संध्या नहीं करता वह शूद्र के समान है। जो द्विज विष्णु मंत्र से विहीन और त्रिकाल संध्या से रहित है, एकादशी व्रत से वंचित है, वह विषहीन सर्व की भांति निस्तेज है। जो भगवान के प्रसाद से वंचित रहता है, चोरी का काम करता है, बैलों पर बोझा ढोता है, शूद्रों का अन्न खाता है, वह भी विषहीन सर्प की भांति निस्तेज है। शूद्राणाम सौदाही यह विप्रो वृषलीपति शूद्राणाम सुपकाराश्च विषहीनो यथोर्गः शूद्राणाम च प्रतिग्राही शूद्रया जी च योदुजः मत्स्यजीवी अस्यजीवी विषहीनो यथोर्गः यह कन्या विक्रयी विप्रो या हरेर्नाम विक्रयी यो विप्रो अवीरान भोजे ऋतुस्नातान भोजकः भगजीवी बाधुर्षिको विषहीनो यथोर्गः यो विद्या विक्रयी विप्रो विषहीनो यथोर्गः सूर्योदय स्वपेद्यो या मत्स्य भोजी च योदुजः सेवा पूजादि रहितो विषहीनो यथोर्गः। जो ब्राह्मण शूद्रों का शव जलाता है, शूद्र स्त्री का पति बनता है, शूद्रों के लिए भोजन तैयार करता है, वह विषहीन सर्प की भांति निस्तेज हो जाता है। जो ब्राह्मण शूद्रों से दान लेता है, शूद्रों का यज्ञ करता है, मुनिमी करता है, तलवार लेकर पर पहरेदारी करके जीव को उपार्जन करता है, वह विषहीन सर्प की भांति तेज शून्य हो जाता है। जो ब्राह्मण कन्या विक्रय करता है, भगवान का नाम बेचता है, पति अथवा पुत्र से हीन और ऋतु स्नाता स्त्री के यहाँ भोजन करता है, व्यभिचार करता है, आजीविका इस तरह से चलाता है, सूदखोर होता है, वह विषहीन सर्प के समान तेज रहित हो जाता है। जो द्विज विद्या का विक्रय करता है, वह भी विषहीन सर्प के सदृश होता है। ब्राह्मण सूर्योदय हो जाने के बाद जो सोता रहता है, भोजन में मछली ग्रहण करता है और भगवती की पूजा से वंचित है, वह विषहीन सर्प के समान निस्तेज होता है। नारद जी कहते हैं, उन पाराशर मुनि ने अश्वपति को सावित्री के किस ध्यान पूजा विधान स्तोत्र मंत्र का उपदेश दिया? तो नारायण बोले, हे नारद, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की व्रती को चतुर्दशी तिथि में व्रत करके सावित्री की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत 14 वर्ष का है। इसमें 14 फल सहित 14 प्रकार के नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं। पुष्प, धूप, वस्त्र, यज्ञोपवीत आदि से विधिवत पूजा नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। एक मंगल कलश स्थापित करके उस पल्लव रख दे। तत्पश्चात गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव तथा पार्वती की सम्यक पूजा करके द्विज को आवाहित कलश पर अपनी इष्ट देवी सावित्री का ध्यान करना चाहिए। भगवती हजारों सूर्यों की प्रभा के समान ब्रह्म तेज से दीप्यमान है। रत्नमय आभूषणों, अग्नि के समान लाल वस्त्र, शांत स्वभाव, जगत सृष्टा ब्रह्मा जी की प्रिया, वेद की अधिष्ठात्री उन सावित्री की मैं आराधना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके नैवेद्य अर्पण कर भक्ति पूर्वक व्रती को हाथों को सिर में लगाकर कलश पर सावित्री का आह्वान करना चाहिए। दत्वा षोडशोपचारम वेदोक्तम मंत्र पूर्वकम संपूज्य स्तुत्वा प्रणमे देवे देवीं विधानतः आश्रम पाद मर्ध्यम च स्नानीयम चानुलेपनम धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम शीतलम जलम वस्त्रम भूषणम माल्यम गंधमाच मनीकम। तदनंतर वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए 16 प्रकार के पूजनोपचार अर्पण करके विधि पूर्वक महादेवी सावित्री की पूजा स्तुति करना चाहिए। आसन पाद्य अर्ध स्नान अनुलेपन धूप दीप नैवेद्य तांबूल शीतल जल वस्त्र भूषण माला चंदन आचमन और मनोहर सैया ही देने योग्य 16 उपचार हैं। हे नारद, इन 16 उपचारों से मंत्रों को बोलकर और भक्त पूर्वक दक्षिणा प्रदान करें और उनका अष्टाक्षर उच्चारण कर ओम श्रीम ह्रीम क्लीम सावित्री स्वाहा ब्रह्मा जी द्वारा वर्णित स्तोत्र का जाप करें। हे नारद, प्राचीन काल में गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने सावित्री को ब्रह्मा के पास जाने की आज्ञा दी, लेकिन वे ब्रह्मलोक में जाने को तैयार नहीं हुई। तब श्री कृष्ण के कहने से ब्रह्मा जी ने
वेद माता सावित्री का स्तवन करने लगे, तब सावित्री ने ब्रह्मा को पति रूप में बनाना स्वीकार कर लिया। ब्रह्मोवाच ओम सच्चिदानंद रूपे त्वं मूल प्रकृति रूपिणी हिरण्यगर्भ रूपे त्वं प्रसन्ना भव सुंदरी तेजा स्वरूपे परमे परमानंद रूपिणी द्विजातीनां जाति रूपे प्रसन्ना भव सुंदरी नित्य नित्य प्रिय देवी नित्यानंद स्वरूपिणी सर्वमंगल रूपे च प्रसन्ना भव सुंदरी सर्वस्वरूप विप्राणाम मंत्र सारे परात्परे सुख दे मोक्ष दे देवी प्रसन्ना भव सुंदरी विप्रपादे पापेदम दाहाय जलदग्नि सुखोप में ब्रह्म तेजा प्रदे देवी प्रसन्ना भव सुंदरी कायेन मनसा वाचायत पापम कुरते नरः तत्त्वत स्मरण मात्रेण भस्मे भूतम भविष्यति। मित्रों, श्रीमद्देवी भागवत का एक एक अक्षर महामंत्र स्वरूप है, लेकिन एक नवम अध्याय का यह मात्र 5-6 श्लोकों वाला ये स्तोत्र आप लोग चाहें तो याद कर लें, कंठ कर लें, या आप देवी भागवत को खरीद कर उसमें नवम स्कंध में 21वें अध्याय का ये स्तोत्र जरूर याद कर लें। इसमें ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। अश्वपति जो मद्रास के वर्तमान में तमिलनाडु में, जिसको चेन्नई कहते हैं, वहाँ के एक दक्षिण के राजा थे अश्वपति। उन्होंने सावित्री की पूजा की। उसी संदर्भ में ब्रह्मा जी ने ये स्तोत्र सावित्री के लिए कहा, बनाया है। ये बहुत प्रभावशाली है। मैं एक बार पुनः आपको कहता हूँ, आप लोग सुनिए। ये 9वें स्कंद का श्लोक है। ओम सच्चिदानंद रूपे त्वं मूल प्रकृति रूपिणी ओम सच्चिदानंद रूपे त्वं मूल प्रकृति रूपिणी हिरण्यगर्भ रूपे त्वं प्रसन्ना भव सुंदरी, या आप मातेश्वरी भी कह सकते हैं। प्रसन्ना भव मातेश्वरी, क्योंकि हमारे लिए तो माता ही है, जगन माता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, माता सावित्री या गायत्री जिसको कहते हैं, विशेषकर इनको ब्रह्म गायत्री के कहा जाता है। ओम सच्चिदानंद रूपे त्वं मूल प्रकृति रूपिणी हिरण्यगर्भ रूपे त्वं प्रसन्ना भव मातेश्वरी तेजः स्वरूपे परमे परमानंद रूपिणी द्विजातीनां जाति रूपे प्रसन्ना भव मातेश्वरी नित्य नित्य प्रिय देवी नित्यानंद स्वरूपिणी सर्वमंगल रूपे च प्रसन्ना भव मातेश्वरी सर्वस्वरूप विप्राणां मंत्रसारे परात्परे सुख दे मोक्ष दे देवी प्रसन्ना भव मातेश्वरी विप्रपापे दाहाय ज्वलदग्नि शिकोप में ब्रह्म तेजा प्रदे देवी प्रसन्ना भव मातेश्वरी कायेन मनसा वाचा यत् पापम कुरुते नरः तत्त्वत स्मरण मात्रेण भस्मे भूतम भविष्यति इत्युक्तां जगतां धाता तस्थौ तत्र संसदि सावित्री ब्रह्मणा सार्धं ब्रह्म लोकम जगाम सा अनेन स्तवराजेन संस्तूयास पत्रन प्रदर्शां तजावित्रीं बनो प्राग कायेन मनसा वाचा यत् पापम कुरुते नरः तत्त्वत स्मरण मात्रेण भस्मे भूतम भविष्यति इत्युक्तां जगतां धाता तस्थौ तत्र च संसदि। पाठे चतुर्णाम वेदानाम यत्फलम लभते चतुर। इस स्तुति को पढ़ने के बाद 4 वेद के पढ़ने का पाठ का फल प्राप्त हो जाता। पाठे चतुर्णाम वेदानाम यत्फलम लभते चतुर। ब्रह्मा जी बोले, सच्चिदानंद रूप विग्रह वाली मूल प्रकृति रूपणी और हिरण्यगर्भ रूप वाली हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। परम तेजमय विग्रह वाली परमानंद रूपणी तथा द्विजातियों के लिए जाति रूपा हे सुंदरी, मतलब गायत्री जो है ब्रह्म गायत्री है, सावित्री जिसको कहते हैं, ब्रह्म स्वरूप है। आप मुझ पर प्रसन्न हो। नित्य प्रिया नित्यानंद स्वरूपणी मंगलमयी देवी हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। ब्राह्मणों को सर्वस्वरूपणी, ब्राह्मणों की तो सर्वस्वरूपणी है, मंत्रों की सारभूता है।
मंत्रों की सारभूता है, परात्परा, सुख प्रदान करने वाली मोक्षदायिनी देवी। हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। विप्रों के पाप रूपी ईंधन को दग्ध करने के लिए प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली हे देवी सुंदरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मनुष्य मन, वाणी अथवा शरीर से जो भी पाप करता है वह आपके स्मरण मात्र से जलकर भस्म हो जाता है। इस स्तुति के बाद ब्रह्मा जी के साथ सावित्री ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गईं। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद महाराज अश्वपति ने इसी ब्रह्मा जी के स्तोत्र से सावित्री की पूजा और आराधना की थी। संस्तिवास पत्र नृपा, कायेन मनसा वाचाय पापम कुर्ते नरः तत्त्वत स्मरण मात्र भस्मी भूतम भविष्यति तुक्ताम जगताम दाता तस्थौ तत्त संतरी सावित्री ब्रह्मणा सार्धम ब्रह्मलोकं जगाम सा अनेन स्तवराजेन संस्तियास्व पत्र नृपा ददर्थताम च सावित्री परम प्राप्त मनोगतम। अश्वपति ने इसी स्तोत्र से माता गाय सावित्री की पूजा की। नारायण जी कहते हैं, अश्वपति ने तब पूजा से प्रसन्न होकर सावित्री राजा से कहने लगी, साध्वी कन्या विलासम च करोति तब कामिनी तुम प्रार्थयसि पुत्रम च भविष्यति क्रमेण च इत्युक्ता स तदा देवी ब्रह्मलोकम जगामह। इत्युक्ता साध्वी कन्या विलासम च करोति तब कामिनी तुम प्रार्थयसि पुत्रम च भविष्यति क्रमेण च इत्युक्ता स तदा देवी ब्रह्मलोकम जगामह। राजा जगाम स्वगृहम तत्कन्या दौ बभूव आराधनाच सावित्र्या बभू कमलापरा सावित्री तन्नाम चकारा स्वपत्र नृपः। आपकी साध्वी पत्नी कन्या की कामना करती है और आप पुत्र की इच्छा रखते हैं। ये दोनों ही अभिलाषाएं क्रम से पूर्ण हो गई। ऐसा कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक को चली गई। राजा अश्वपति अपने घर लौट आए। उन्हें समय पर पहले कन्या प्राप्त हुई। भगवती सावित्री की आराधना के प्रभाव से श्रेष्ठ देवी कमला ही पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तो राजा अश्वपति ने उस कन्या का नाम सावित्री ही रख दिया। हे नारद, वह कन्या दिनों दिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। उस समय पर उस सावित्री ने राजा दुमत सेन के पुत्र सत्यवान का पति के रूप में वर्ण कर लिया। वाह, ये है सावित्री, राजा अश्वपति की पुत्री और दुमत सेन नाम के राजा का पुत्र सत्यवान का पति में वर्ण किया। अश्वपति ने रत्नमय उपहारों के साथ पुत्री को विदा किया। 1 वर्ष बीतने पर एक दिन सत्यवान जंगल लकड़ी काटने चला, साथ में सावित्री भी चली। देवयोग से जंगल में ही एकाएक सत्यवान के प्राण पखेरु उड़ गए। सत्यवान को मृत देखकर यमराज उसके अंगुष्ठ प्रमाण सूक्ष्म शरीर को लेकर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज कहने लगे, सावित्री तुम इस शरीर से मेरे साथ नहीं जा सकती हो। आपके पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। प्राणी अपने कर्म के अनुसार संसार में जन्म मृत्यु सुख और दुख प्राप्त करता है। तुम वापस लौट जाओ। कर्मों से मिलता राजपाट, कर्मों से मिले हितयारी, कर्मों से मिलते यार दोस्त, कर्मों से मिले सुघड़ नारी। जा बंदे को कर्म लौट जाए, क्रूर कहे घर की नारी। यमराज का वचन सुनकर सावित्री ने भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। यमराज की उनसे कहने लगे, किम कर्म तद भवत केन को वा तद्धे तुरेत तुरेव च को वा देहि च देहा कहा को वा कर्मकार कहा किं वा ज्ञानम च बुद्धि का को वा प्राणा शरीराम कानीन्द्रियाणि किं तेषां लक्षणं देवताश्च कहा भोक्ता भोजेता को वा भोगस्य निष्कृति को जीवा परमात्मा कसत तन्मय व्याख्या तुमर्हसि। सावित्री बोली, कर्म क्या है, वह किससे होता है, उसका हेतु कौन है, देही कौन है, देह कौन है, और इस लोक में प्राणियों के कौन कर्म करता है, ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है, शरीरधारियों का प्राण क्या है, इंद्रिया क्या है, तथा कौन कौन से लक्षण हैं और देवता कौन है, भोग करने वाला कौन है, भोग कराने वाला कौन है, भोग क्या है, निष्कृति क्या है, और जीव कौन है और परमात्मा कौन है, यह सब आप मुझे कृपा करके बताइए। यमराज बोले, वेद में प्रतिपादित धर्म ही मंगलकारी कर्म है, ब्रह्म की भक्ति ही मुक्ति है,
पहली भक्ति निर्वाण पद प्रदान करती है, दूसरी भक्ति श्रीहरि का रूप प्रदान करती है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच महाभूत कर्म करने वाले जीव देही ही वही भोजयिता भी है। सत असत का भेद ही ज्ञान है। वायु के विभिन्न रूप प्राण है, देहधारियों के लिए बल स्वरूप है, जो इंद्रियों में प्रमुख ईश्वर का अंश है, कर्मों का प्रेरक है, अदृश्यता बुद्धि का भेदक है। वह मन है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन को बस में करे वो साधु कोई एक। मन तंग माने नहीं, जब तक खता न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। जब तक मन जीत्यो नहीं, सवा जीत नहीं होए, और जो मन जीते आपनो दुनिया बस में होए। हे सावित्री, आँख नाक कान त्वचा जिह्वा कर्मेंद्रिय प्राणियों के अंगरूप कर्मों की प्रेरक हैं, शत्रु मित्र रूप हैं, सुख और दुख देने वाली हैं। वायु सूर्य वायु पृथ्वी ब्रह्मा आदि इंद्रियों के देवता हैं। जो प्राण तथा देह को धारण करता है उसे जीव कहा जाता है। जो प्राण और देह को धारण करता है उसे जीव कहता है। जो प्रकृति से परे कारणों का कारण सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म है। इस प्रकार हे सावित्री, जो तुमने पूछा वो बतला दिया, तुम लौट जाओ। सावित्री बोली, आप मेरे पति को तो ले जा रहे हो, अब मैं कहाँ जाऊं। सावित्री की बातें सुनकर यमराज प्रकट रूप से आशीर्वाद देने लगे। हे पुत्री, जिस प्रकार रति के साथ कामदेव, रोहिणी के साथ चंद्रमा और दक्षिणा के साथ यज्ञ शोभायमान है, तुम भी सत्यवान के साथ शोभायमान होकर सुखपूर्वक रहो। अब तुम वरदान मांग लो। सावित्री बोली, महाभाग, सत्यवान से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों, मेरे पिता के भी 100 पुत्र हो जाएं, मेरे स्वसुर को नेत्र ज्योति मिल जाए क्योंकि वो अंधे थे, और उनका राज्य भी वापस मिल जाए, और अंत में 1 लाख वर्ष बीतने पर मैं सत्यवान के साथ ही हरि के धाम चली जाऊं। इतने वरदान सावित्री ने मांगे और वो सब धर्मराज ने उनको दे दिए। इसी के साथ मित्रों, मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे 9वें स्कंद क्रम से चलेगा। सावित्री और धर्मराज के प्रश्नोत्तर हैं जो हम आगे कहेंगे। आप सभी पर माता सावित्री, भगवान ब्रह्मा जी, माता महाकाली सबका आप पर कृपा करें, देश की रक्षा करें। आज एक बात कह देता हूँ। आज सुबह हमारे टीकमगढ़ के गौरव और भारतवर्ष के गौरव राजेंद्र दास जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही। मैं यहीं का उनके मूल ग्रामचर्रा के पास पदस्थ रहा। मैं 25 साल वहाँ की पीएससी और एडी दोनों में मेरे पारिवारिक अच्छे संबंध रहे उनसे, लेकिन आज वो हमें बड़ी प्रसन्नता से कहने, गौरव और से मैं कह रहा हूँ कि आज उनकी ख्याति संपूर्ण देश में और विदेशों में है। आज उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, और वो बात ये है कि 5 भाई थे पांडव, धर्मराज युधिष्ठिर। मैं संस्कृत का श्लोक तो मुझे पता नहीं है, भूल गया। उन्होंने जो कहा उसका अर्थ ये है कि जो सुबह से युधिष्ठिर का स्मरण करे तो उसका धर्म दृढ़ होता है, और दूसरा भाई जो उनके भीम है, उनका अगर कोई स्मरण करे तो पापों का नाश होता है। तो आजकल एक नारा चल रहा है, जय भीम जय भीम जय भीम। तो इस भीम का अगर इनको पता नहीं है कहने वालों को कि जय भीम का मतलब क्या है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भीमसेन का नाम लेके जय भीम का नारा देते हैं, तो पापों का तो नाश निश्चित होगा। और खूब लगाओ जोर जोर से, क्योंकि वो इंद्र का बल और पराक्रम था। भीम इंद्र का धर्म जो था वो युधिष्ठिर था। अर्जुन आधे भाग से थे, तो अर्जुन का नाम लेने से शत्रुओं का विनाश होता है। और नकुल और सहदेव जो कि अश्विनी कुमारों के
अंश थे, उत्पन्न हुए थे, और वो अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। तो इनका नाम लेने से, नकुल और सहदेव के नाम लेने से, माद्री के पुत्र थे ये, आदमी स्वस्थ रहता है। तो आप लोग पांचों पांडवों का सुबह स्मरण करिए। एक बहुत अच्छी बात सुनाई, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत ही अच्छा लगा। और जय भीम का नारा बहुत अच्छी बात है। कम से कम आप सबका पापों का क्षरण होगा, हमारे देश के पापियों का भी क्षरण होगा। हम भी कहें प्रेम से जय भीम, जय युधिष्ठिर, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए हर 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 महादेव शंभो।